अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मराठी मास्टर इस चैनल में दोबारा आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं जमात का सबक नंबर 1, जिसका नाम है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका फर्स्ट यानी आधा हिस्सा पहले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अभी नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी तरह उन बेड़ियों से आज़ाद हुए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 में जो हमने देखा था कि हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे वो हक़ की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। वो एक मर्तबा आतिश कदे का उन्हें दारोगा बना दिया गया, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। उसके बाद उनके वालिद ने उन्हें एक मर्तबा खेत में भिजाया। वो खेत पर ना जाकर वहाँ पर एक गिरजाघर दिखा यानी चर्च, वो चर्च में चले गए और वहाँ के जो रसूमात थी, वहाँ की जो रस्में वगैरह जो भी वहाँ पर परस्तिश की जा रही थी, वो उससे बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने आकर वो सारा वाक़या अपने वालिद को सुनाया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी तरह उन बेड़ियों से आज़ाद हुए और एक ईसाई काफ़िले के साथ मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम जो है वो कदीम ज़माने में उसका नाम मुल्क शाम था, जो कि आज मिस्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वो बेड़ियों से किसी तरह आज़ाद होकर मुल्क शाम चले गए। वहाँ मुख्तलिफ पादरियों की खिदमत करके उन्होंने ईसाई मज़हब की तालीमात हासिल की। अब वो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो फादर्स लोग थे, जो गिरजाघर में चर्च में जो रहते हैं आलिम लोग, फादर कहा जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे उनसे, तो उनकी खिदमत करके उन्होंने तालीमात हासिल की। और जब किसी पादरी या राहिब, अब राहिब किसे कहते हैं, जो यहूदी होते हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उसे यहूदी कहा जाता है। जो यहूदियों का जो आलिम होता है उन्हें राहिब कहा जाता है। अब जब किसी पादरी या किसी राहिब का इंतकाल हो जाता तो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे के पास चले जाते। इसी तरह उन्होंने अस्फ़हान से शाम, न्यूनो और अमूरिया तक सैकड़ों मील का सफ़र तय किया और तलाश हक़ की खातिर कड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की। अब हक़ की तलाश में वो बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करके अलग अलग जगहों पर गए और तलाश हक़ करते रहे, हक़ की यानी तलाश करते रहे। बिलाखिर अमूरिया के राहिब ने उन्हें ये बताया। अब जब वो अमूरिया में रह रहे थे तो वहाँ के राहिब ने उन्हें बताया कि अनक़रीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबूस होगा। एक नबी आएंगे, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नबी भेजे जाते हैं उन्हें मबूस कहा जाता है। जो नबी अल्लाह ताला की तरफ से जो नबी आते हैं वो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी जो आएंगे वो खजूरों वाली ज़मीन की जानिब हिजरत करेगा। उसके मानने वाले परवानों की मानिंद उसके अतराफ जमा रहेंगे। जो उन्हें फॉलो करेंगे, जो उन्हें मानेंगे, वो परवानों की तरह उनके अतराफ में जमा रहेंगे। तुम उसकी ज़ाहिरी निशानियों से उसे पहचान लोगे। ए सलमान सुन, उसकी निशानी ये होगी कि वो सदक़े का माल नहीं खाएगा, वो हदिया कबूल करेगा। हदिया यानी होता है तोहफ़ा, तो वो सदका नहीं खाएगा बल्कि सिर्फ तोहफ़े का माल तोहफ़ा कबूल करेगा। और उसकी शानों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। मोहर, शानों मतलब होता है कंधे, शोल्डर्स होता है, तो शानों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान यानी बैक साइड में उनको नबूवत की मोहर लगी होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब खजूरों वाली ज़मीन तक पहुँचने के लिए बेकरार रहने लगे। उन्होंने लोगों से उस सरज़मीन के मुतालिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये अरब की एक बस्ती मदीना है। अब उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि खजूरों की ज़मीन कहाँ है, लोगों से उसके बारे में मालूमात हासिल की तो उन्हें पता चला कि ये अरब की बस्ती है एक, जिसका नाम मदीना है। ठीक है, अब इत्तेफाक से उसी ज़माने में अमूरिया में अरबों का एक काफ़िला आया हुआ था। अब अरब लोगों का एक काफ़िला अमूरिया में आया हुआ था, एक इत्तेफाक की बात थी। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना तमाम मालो असबाब उसके हवाले कर दिया। मालो असबाब यानी उनके पास जो सामान था, जो भी था, वो सब उनके काफ़िले वालों के हवाले कर दिया और काफ़िले में शामिल हो गए। वादिया कुरा, ये वादी अरब में एक वादी है जिसका नाम है वादिया कुरा। अब वादिया कुरा तक पहुँचते ही काफ़िले वालों ने उन्हें एक यहूदी के हाथों गुलाम की तरह फ़रोख्त कर दिया। फ़रोख्त करना यानी बेच देना। पहले ज़माने में अरब में ये जो गुलाम ख़रीदो फ़रोख्त का बहुत वहाँ पर रिवाज था, एक रस्म थी कि रिवाज था कि गुलाम ख़रीदे और बेचे जाते थे। तो काफ़िले वालों ने क्या किया, एक यहूदी के हाथों उन्हें
फ़रोख्त कर दिया, फ़रोख्त कर दिया। उस यहूदी ने भी उन्हें मदीने के एक दूसरे यहूदी के हवाले कर दिया। अब उस यहूदी ने क्या किया, एक दूसरे और यहूदी के हवाले उन्हें फ़रोख्त कर दिया, दूसरे यहूदी को फ़रोख्त कर दिया। इस तरह हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त तकलीफ़ों का सामना करते हुए खजूरों वाली ज़मीन तक पहुँच गए। हज़रत सलमान जो थे वो किसी तरह अब इतनी सारी मुसीबतें सहकर वो कैसे भी अरब तक के वो खजूरों वाली ज़मीन तक पहुँच गए। वो आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए बेचैन रहने लगे। एक दिन वो अपने यहूदी आका के बाग में दरख्त पर चढ़ रहे थे। वो जो उनका आका था वो यहूदी था, वो बाग में दरख्त पर चढ़ रहे थे कि किसी ने बाग के मालिक को ये खबर सुनाई कि कुबा में चंद लोग एक शख्स को अपना नबी कह रहे हैं। कुबा यानी एक जगह का नाम है जो मदीने से थोड़ा पहले पड़ता है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से पहली मरतबा हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो कुबा में उन्होंने मकाम किया था और वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की थी जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से जानी जाती है। तो किसी ने आकर उन्हें बताया कि कुबा में एक शख्स है जिसे लोग अपना नबी कह रहे हैं और उसके गिर्द जमा हो रहे हैं। खबर का सुनना था कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांपने लगे। नीचे उतरकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तदबीरें की। तदबीरें यानी आइडिया लगाया, उन्होंने बहुत सारी आइडियाज़ लगाने लगे कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे उनसे मिला जाए। एक रोज़ मौका पाकर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने कैसे भी एक बार टाइम निकाल करके वहाँ से गए हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के वास्ते। वो कुछ खजूरें अपने साथ लाए थे। उन्होंने खजूरें ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की कि ये सदका है। अब हज़रत सलमान ने जानबूझ करके उन्हें वो खजूरें सदका बोलकर दिए कि वो लेते हैं कि नहीं, देखने के लिए कि जो राहिब था उसने जो निशानियाँ बताई थी वो सही हैं कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ भी ना चखा और सारी खजूरें अपने सहाबा को खिला दी। जो उनके साथ लोग थे, जो सहाबा जिसे कहा जाता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जिन्होंने किया उन्हें सहाबा कहा जाता है। तो वो सहाबा थे उनके साथ वो खजूरें उन्होंने सहाबा को खिला दी। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखकर मुतमईन हो गए कि राहिब की बताई हुई पहली निशानी तो सही साबित हुई। ठीक है, वो बहुत मुतमईन हो गए, चलो एक निशानी तो सही है, जो राहिब ने बताया था वो एक निशानी सही है। दूसरे मौके पर हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। इस बार खजूरें देते हुए उन्होंने कहा कि तोहफा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तनावुल फरमाया, यानी उन्हें खा लिया उन्होंने और अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में भी तकसीम किया। नहीं, उन्होंने अपने सहाबा को भी बांट दी और खुद भी उन्हें खाया उन्होंने। इस तरह दूसरी निशानी भी सही निकली। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी निशानी देखने के लिए बेताब थे। एक रोज़ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब महफिल में, पुश्त यानी क्या होता है, पीठ होता है, बैक, तो पुश्त की जानिब यानी उनकी पीठ की जानिब वो बैठ गए महफिल में। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का कपड़ा हवा से सरक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर मौजूद मोहर नबूवत पर हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पड़ी। उनके यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर जो कपड़ा था वो हवा की वजह से सरक गया और उस पर जो मोहर लगी हुई थी वो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख ली, उनकी नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने ना सिर्फ उसका दीदार किया बल्कि उसे चूमकर देर तक रोते रहे और उसी महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत होकर मुसलमान हो गए। वो देखकर उन्होंने बहुत, उनकी जैसी नज़र पड़ी, उन्होंने दीदार किया और उसे देखकर उसे चूम लिया और रोते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों पर उन्होंने बैत किया और वो मुसलमान हो गए। यहाँ पहुंचकर हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश हक़ का सफ़र तमाम हुआ। अब यहाँ पर पहुंचकर उनकी जो हक़ की तलाश थी, जिसके खातिर वो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, बहुत मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे वो, तो उनकी हक़ की तलाश यहाँ जाकर कंप्लीट हो गई। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब अहले मदीना और मुहाजिरीन के भाई बन गए थे। अहल यानी होता है लोग, अहले मदीना यानी मदीना के जो लोग थे और महाजिरीन यानी जो तिजारत करने वाले ताजिर थे, उससे महाजिरीन बना है। तो जो मुहाजिर थे और जो अहले मदीना के लोग थे वो उनके भाई बन गए थे हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। सब उनकी कदर करते और उन्हें इज़्ज़त की नज़र से देखते, उनकी बहुत कदर करते थे और उन्हें बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान रिश्ते मवाक़ात कायम कर दिया। रिश्ते मवाक़ात यानी होता है भाई भाई का रिश्ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दोनों जैसा भाई भाइयों ने भाई भाई का रिश्ता
कायम कर दिया। इख्वत का ये रिश्ता, इख्वत यानी भाईचारगी, इख्वत का ये रिश्ता दोनों के दरमियान ता हयात कायम रहा। ता हयात यानी जिंदगी जब तक थी, यानी मरते दम तक दोनों के बीच वो भाईचारगी का रिश्ता बना रहा। इबादतों की कसरत और अहले खाना से गफलत जब हज़रत अबू दरदा के मामूलात बन गए, मतलब अहले खाना मतलब जो घर के लोग थे, अहल यानी लोग होता है, इबादतों की कसरत यानी जो अबू दरदा थे वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते थे, बहुत बस इबादत में लगे रहते थे और अपने घर के लोगों से भी गफलत इख्तियार कर ली उन्होंने। और जब उनका रोज़ का ये मामूल बन गया, रोज़ का काम बन गया, तो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें टोका और कहा कि जहाँ तुम पर अल्लाह के हुकूक हैं, यानी हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझाया कि जहाँ पर तुम पर अल्लाह के हक़ हैं, वहीं बीवी बच्चों के भी अपने हुकूक हैं और रात को जागने के साथ साथ सोना भी ज़रूरी है। दूसरे दिन ये दोनों हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और रात के मामले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जो इनका मसला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ़ हैं, सलमान तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ़ है। यानी हुजूर सरकार दो आलम ने क्या किया, हज़रत अबू दरदा को बताया कि जो सलमान है, ये जो सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, ये तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ़ हैं। ये बुजुर्गी उन्हें हक की जुस्तजू की वजह से हासिल हुई है। ठीक है, ये इन्होंने हज़रत सलमान ने कितनी तकलीफ़ें सही, कितना हक दीन हक की तलाश में रहे, तो ये बुजुर्गी उन्हें हक की जुस्तजू यानी ढूंढना, अब उन्हें इतना जुस्तजू की वजह से हासिल हुई है। एक मरतबा सहाबा इकराम के साथ हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर हाथ रखकर फरमाया, अगर दीन सुरैया पर भी होगा, सुरैया यानी ऊंचाई, एक परिंदे का भी नाम है, तो अगर जो दीन है वो सुरैया पर भी होगा तो फारस का एक आदमी उसको पा लेगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि एक आदमी जो कि फारस का है, अगर दीन सुरैया पर भी होगा तो वो दीन को पा लेगा, पहुंच जाएगा दीन तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाते हैं कि जिसने सलमान को नाराज़ किया, यानी जिसने सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाराज़ किया, उसने खुदा को नाराज़ कर दिया। लोग जन्नत के मुश्ताक होते हैं मगर जन्नत सलमान की मुश्ताक है, यानी लोग जो हैं वो जन्नत को पाना चाहते हैं, जन्नत का मुश्ताक होते हैं, जन्नत को पाना चाहते हैं, लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जो जन्नत है वो हज़रत सलमान को पाना चाहती है। यानी सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा इतना बुलंद है कि जन्नत खुद उन्हें पाना चाहती, जन्नत खुद उनकी मुश्ताक है। ये सारी बातें हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा को समझाया कि जहाँ पर तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो अल्लाह का हुकूक है जहाँ पर तुम्हारे लिए, वहीं पर अपने घर के भी हुकूक होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।